95 की सुबह वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव पूरा के लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी सांसें रुक गई। खेत के बीच कुछ चमकता हुआ लोहे जैसा मेटालिक ऑब्जेक्ट जमीन पर पड़ा था। गांव के लोग पास गए और उन्होंने देखा एक AK-47 असॉल्ट राइफल, ऐसी राइफल जो उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। और यही नहीं, थोड़ी दूर और गए तो 35 और राइफल्स बिखरी मिली। अब पूरा गांव घूम गया और बात पुलिस तक पहुंच गई। किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटी खबर इंडिया की हिस्ट्री के सबसे मिस्टीरियस केसेस में से एक बन जाएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। और चलिए आज समझते हैं पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस को। एक ऐसी कहानी जिसमें एयरक्राफ्ट, बाहर के एजेंट्स और पॉलिटिकल सीक्रेट सब कुछ था, पर 30 साल बाद भी ये केस सॉल्व नहीं हुआ। पुलिस ने जब एरिया का घेरा किया तो वहाँ ग्रीन कलर के बॉक्सेस मिले, पैराशूट्स के साथ बंधे हुए। टोटल 3 बॉक्सेस और उनके पैराशूट मिले। और अंदर क्या था? 300 AK-47 राइफल्स, 25 9mm पिस्टल्स, 2 स्नाइपर राइफल्स, नाइट विजन बाइनोकुलर्स, 100 ग्रेनेड्स और 16,000 से ज्यादा बुलेट्स। टोटल वेट 4 टन से भी ज्यादा। इतने हथियार किसी एक छोटे गांव में गिराने का क्या मतलब हो सकता है? ये सवाल पूरे इंडिया में घूम गया। आर्मी भी साइट पर आ गई। सबको लगा अगर पैराशूट से हथियार गिरे हैं तो पक्का किसी प्लेन ने गिराए होंगे। उस रात लोगों ने एक लो फ्लाइंग प्लेन देखा था जिसका ट्रैक बाद में मिल गया। एक एंटोनोव AN-26 एयरक्राफ्ट जो कराची पाकिस्तान से उड़ा था, वाराणसी के ऊपर से गुजरा, फिर पुरुलिया वेस्ट बंगाल के आसपास नीचे उड़ान भर के कोलकाता के ऊपर से इंडिया से बाहर निकल गया और फुकेत थाईलैंड लैंड कर गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये एयरक्राफ्ट किसका था? इन्वेस्टिगेशन से पता चला ये एयरक्राफ्ट लातवियन एयरलाइन का था और फ्लाइट के अंदर 8 लोग थे। पहला किम डेवी डेनमार्क से, जिसे बाद में मेन सस्पेक्ट कहा गया। पीटर ब्लीच UK से, एक्स ब्रिटिश मिलिट्री और आर्म्स डीलर। और तीसरा दीपक मनक, जो एक धार्मिक ग्रुप आनंदा मार्ग से जुड़ा हुआ था। बाकी 5 क्रू मेंबर्स थे, सब लातविया देश के। आनंदा मार्ग ये वही ग्रुप है जिनका हेडक्वार्टर्स पुरुलिया के पास है। और इसी कनेक्शन ने केस को और गहरा बना दिया। 2 दिसंबर 1995 को जब ये प्लेन फिर से एयर इंडिया के एयर स्पेस में घुसा, इंडियन एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया और मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने को बोला। सिक्योरिटी वाले टाइम पे नहीं पहुंचने से किम डेवी अपने कुछ पेपर्स लेकर एयरपोर्ट से भाग गया। जब प्लेन सर्च हुआ तो उसमें जले हुए हथियारों के डॉक्यूमेंट्स और आनंदा मार्ग हेडक्वार्टर्स की फोटोज मिली। पीटर ब्लीच और बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। फिर नई नई थ्योरीज बाहर आई। ये हथियार बांग्लादेश आर्मी के लिए थे और दूसरी की ये आनंदा मार्ग फॉलोवर्स के लिए थे। इंडिया के भी कुछ लोग शामिल थे, पर सच सामने नहीं आ पाया। सभी लोगों को इंटरनेशनल प्रेशर के चक्कर में छोड़ दिया गया। पर सवाल वही है, ये हथियार किसने फाइनेंस किए? इंडिया में एयर ड्रॉप प्लान किसने बनाया? और मुंबई एयरपोर्ट से किम डेवी भाग कैसे गया? 30 साल बीत गए, पर पुरुलिया एयर ड्रॉप केस आज भी इंडिया का एक ऐसा केस है जो कभी सॉल्व नहीं हुआ।